Hello, my all students. Today, my topic is significance of Hamiltonian. एच यहाँ पर एक एजम्पशन किया गया है, तो एच से हमको डायरेक्ट क्या जानकारी मिलेगी, ये अलग से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सिग्निफिकेंस है कि इफ हैमिल्टोनियन एच टाइम पर डिपेंड ना करे किसी सिस्टम के लिए, तो वो सिस्टम का जो मोशन है वो कांस्टेंट होता है। इफ एच, अगर कोई सिस्टम हमने दिया और एच कह दिया कि क्यू और पी है, टाइम नहीं है, इसका मतलब वो सिस्टम हमारा जो होगा वो कांस्टेंट इन मोशन है। और अगर टाइम है तो कांस्टेंट इन मोशन नहीं है। तो एक्स को देख करके मोशन कैसा है उसके बारे में जानकारी पाई जा सकती है। तो वही लिखा है कि इफ द हैमिल्टोनियन ऑफ एनी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, देन सिस्टम इज इन कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो एच को चेक करके हम बताएंगे कि सिस्टम कांस्टेंट ऑफ मोशन है कि नहीं। अभी हम एच का जनरल फार्मूला ले लेते हैं, क्यू पी टी। ये एच का मेरा जनरल फार्मूला है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी एच अभी अभी बताया था समेशन के डेवर एच अपॉन डेवर क्यू के डी क्यू के प्लस डेवर एच अपॉन डेवर पी के डी पी के डेवर एच अपॉन डेवर टी डी टी। अगर आपने यहाँ डी टी से डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अब मुझे पता है कि हैमिल्टन के इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके हैं, तो डेवर एच अपान डेवर क्यू के और डेवर एच अपान डेवर पी के दोनों की वैल्यू मुझे पता है। डेवर एच अपान डेवर क्यू के और डेवर एच अपान डेवर पी के, तो डेवर एच अपान डेवर पी के है क्यू के डॉट और डेवर एच अपान डेवर क्यू के है माइनस पी के डॉट। ये तो ये कितना आ गया, माइनस पी के डॉट और डी क्यू के अपान डी टी का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया, और डेवर एच अपान डेवर पी के कितना आ गया, क्यू के डॉट और डीपी के अपान डी टी कितना आ गया, पी के डॉट। चला ये दोनों टर्म कैंसिल हो, तो फाइनली क्या बचा, डेवर एच अपान डेवर टी और डी टी अपान डी टी का था इतना आ गया। अगर एच हमारा टाइम पर इंडिपेंडेंट है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होगा। तो अगर जीरो होगा तो बचा डी एच अपान डी बाई डी टी, जीरो नहीं होगा, पार्शियल जीरो होगा, क्योंकि हमारा एच केवल टाइम पर डिपेंड नहीं है, हमारा पोजीशन और मोमेंटम पर भी। इसका मतलब अगर इंटीग्रेट करोगे तो एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज ए वन सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन, if h is independent on time, then system is in constant of motion. The Hamiltonian is constant and this is the system of constant of motion. This is a one significance. Another significance, H represent total energy of the system. H हमारा सिस्टम की टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि समेशन पी के क्यू के डॉट को हम लिख सकते हैं समेशन के पी के का मतलब मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, एम के क्यू के डॉट और एम के क्यू के डॉट स्क्वायर, ये टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गई, टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक।
इसका 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस एल या 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी टी माइनस वी दैट इक्वल टू टी प्लस वी। मतलब एच रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हमारा लिखा है बाय यूलर्स थ्योरम। मतलब ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो यूलर्स से होता है, बाय यूलर्स थ्योरम। पूरा ये सॉल्व करके दिखा दिया, 2t आ गया और अल्टीमेटली h इज इक्वल टू t प्लस। इन दिस वे Hamiltonian H have many significance, many importance, but some are, one is if H is independent on time, then system is in constant of motion, and second, Hamiltonian represents total energy of the system. One problem of Lagrangian changes to Hamiltonian. This is a one problem, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वेरी इजी प्रॉब्लम कि यल दिया है आपको और आपसे एच निकला रहा है। यल किसका फंक्शन है? एक्स, एक्स डॉट और टी। जैसे क्यू, क्यू डॉट लिखते हो, लेकिन अगर वन डायमेंशन में है तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स डॉट टी। लेकिन अगर टी का फंक्शन नहीं है तो एक्स, एक्स डॉट हो जाएगा। फाइंड द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन का फार्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल टू समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस एल, या इन दिस केस पी एक्स एक्स डॉट। अब वाई जेड नहीं लेना है क्योंकि केवल ये एक्स डायमेंशन में, माइनस एल। एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, पी एक्स एक्स डॉट माइनस हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स एक्स डॉट। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें आपका एक्स डॉट है जबकि एच में एक्स डॉट नहीं होता है, यल में एक्स डॉट होता है, एच में तो मोमेंटम होता है। तो बस एक्स डॉट अगर आपने हटा दिया तो बस मगर चेंज हो जाएगा। तो एक्स डॉट कैसे हटाओगे? बाई लैग्रेंजियन, by generalized velocity, by the formula generalized velocity qk dot is equal to double L upon momentum, generalized momentum pk is equal to double L upon double x double qk dot, pk is equal to double L upon double qk dot, या px is equal to double L upon double x dot। एल आपको पता है, इससे पीएक्स निकाला गया होगा। देखिए नेक्स्ट लाइन आते हैं, ये देखिए नीचे निकाल लिया गया एक्स। ये देखिए डबल एल अपॉन डबल एक्स डॉट कितना आएगा? इसका आ जाएगा 2x डॉट, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स डॉट। इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, एक्स डॉट है नहीं। इसका आएगा 2 बीटा एक्स एक्स डॉट। तो अब यहां से px की वैल्यू हो गई डबल एल बटे डबल एक्स डॉट। तो आपका निकल आया x डॉट की वैल्यू। x डॉट यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, डबल एल अपॉन डबल एक्स डॉट को px लिख दीजिए, तो x डॉट की वैल्यू px के पदों में कैलकुलेट कर लीजिए ये, और इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन, और जैसे ही पुट करोगे आपको एच निकल आएगा। तो अगर आपको यल दिया है और आपको एच निकालना है तो एच आपको पीक्यू के पीके क्यू के डॉट माइनस यल होता है। अगर वन डायमेंशन है तो पी एक्स एक्स डॉट माइनस यल होता है। यल की वैल्यू गिवन है, आप रख लो, और यल से पी एक्स जरूर निकाल लो या पीके निकाल लो, और वहां से
एक्स डॉट को हटाओ, क्योंकि एच में मेरा एक्स डॉट नहीं होता है, एच में मेरा होता है मोमेंटम पी, यल में होता है एक्स डॉट, एच में होता है मोमेंटम, इसीलिए एक्स डॉट को हटाया गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है। अब यहाँ कहीं देखो आपका एक्स डॉट नहीं है, केवल पी एक्स है, पी एक्स है और एक्स, और दिस इज ए वैल्यू ऑफ एच। This is the complete lecture on Hamilton's principle, derivation of Hamilton's equation from Lagrange and Hamilton's principle.